दोस्तों इस वीडियो में हम एक यूट्यूबर के पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। यूट्यूब पर इनके 1 मिलियन के आसपास हमें सब्सक्राइबर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इनका नाम हमें पुनीत जहांगीर देखने के लिए मिल जाता है। ये मार्केट्स में अभी नए नए आए हैं। 17 नवंबर 2021 से इन्होंने मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की है और जो जो गलतियाँ नए निवेशक करते हैं कुछ उसी प्रकार की गलतियाँ इनकी भी हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। उन सभी के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एक नए इन्वेस्टर के साइकोलॉजी के बारे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। बट आपको किस तरीके से मार्केट्स में अप्रोच रखनी चाहिए सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो नए इन्वेस्टर्स इस वीडियो को ध्यान से देखें और बाकी इन्वेस्टर्स भी इस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड करूंगा। इनका यूट्यूब चैनल हमें देसी टेक टिप्स के नाम से देखने के लिए मिल जाता है। आप चाहें तो यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। तो जब भी कोई आदमी शेयर मार्केट्स में आता है तो वो या तो कोई न्यूज़ सुनकर आता है या फिर कोई सक्सेस स्टोरी सुनकर आता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 2 रुपये पर 3 रुपये पर टाइटन को खरीदा था और वो 2 से 3 हज़ार का आज देखने के लिए मिल जाता है। तो वो पेनी स्टॉक की तलाश में निकल पड़ता है कि 2-3 रुपये का कोई ऐसा मुझे स्टॉक मिल जाए कि मेरा लक बदल जाए, 2-3 हज़ार रुपये का वो स्टॉक हो जाए। तो इसके पीछे का पहले तो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि 2-3 रुपये का टाइटन का स्टॉक तब भी नहीं हुआ करता था। जो लोग 6-7 महीने से मार्केट्स में हैं उनको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो IRCTC जैसे आपको 770 रुपये का देखने के लिए नहीं मिलता था। 1:5 का आपको कंपनी का बोनस देखने के लिए मिल जाता था। यानी जिसके पास इस कंपनी के 1 शेयर हैं उन्हें इस कंपनी के 5 शेयर मिल जाते थे और जो कंपनी का प्राइस है वो आपको डिवाइडेड बाय 5 होता हुआ देखने के लिए मिल जाता था। यानी अगर आप देखेंगे 2019-18 अक्टूबर को कंपनी का प्राइस 155 नहीं था, कंपनी का प्राइस 155 मल्टीप्लाइड बाय 5 था। ये जब आपको स्टॉक स्प्लिट होता हुआ देखने के लिए मिल जाता है तो पूरी हिस्ट्री में उसी हिसाब से आपको डिवाइडेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर आप कभी भी टाइटन की स्प्लिट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टाइटन कभी भी आपको 2-3 रुपये का देखने के लिए नहीं मिलता था। और फिलहाल अगर बात करें तो टाइटन इस प्रकार से आपको देखने के लिए राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदी थी। जैसे बजाज फाइनेंस आपको 2008 तक बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही थी, कंपनी बहुत अच्छी थी, बट 2008 के क्रैश में वो कंपनी 90% तक आपको टूटती हुई देखने के लिए मिल जाती थी। 50 रुपये से 5 रुपये वो स्टॉक आपको जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता था। तो जिन्होंने उस वक्त फेथ करके उस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो आज आपको करोड़ों के मालिक बनते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी तरीके से टाइटन भी आपको काफ़ी अच्छी कंपनी तब भी देखने के लिए मिल जाती थी। तब राकेश झुनझुनवाला जी को उसके फंडामेंटल्स पर बिलीफ हुआ और कंपनी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव उन्हें अच्छा देखने के लिए मिला। स्टॉक 2-3 रुपये से पहले भी अगर आप देखें तो 12-13 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से 80% आपको स्टॉक टूटता हुआ देखने के लिए मिल जाता था। उन्हें कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी लगी होगी तो 2002 में उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया और फिर 2003 से 2008 का हमें एक गोल्डन पीरियड देखने के लिए मिल जाता है स्टॉक मार्केट्स का। फिर 2008 में क्रैश होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर 2008 से 2020 तक का बुल रन देखने के लिए मिल जाता है। फिर मार्केट्स थोड़े से क्रैश होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर 2020 ऑनवर्ड्स आपको मार्केट में एक बुल रन देखने के लिए मिल जाता है। उस लिहाज से स्टॉक आपको 1000 गुना 2 रुपये से 2500-2700 रुपये पर अभी ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई रैंडमली पेनी स्टॉक उठाया और उन्होंने उस ज़माने में करोड़ों शेयर्स जो हैं टाइटन के बाय किए थे, तो बहुत फेथ पर उन्होंने बाय किए होंगे। और आज अगर हम देखें तो हम किसी भी ऐसी पेनी स्टॉक कंपनी के ऊपर इतनी फेथ से करोड़ों तो छोड़िए लाखों रुपए भी यहाँ पर नहीं लगा सकते, डिपेंडिंग अपॉन रिटेल इन्वेस्टर टू रिटेल इन्वेस्टर। तो ये स्टोरी है उस पेनी स्टॉक की। तो पेनी स्टॉक की तलाश को आपको छोड़ देना चाहिए। आपको डिसेंट मार्केट्स में से 20 से 25% के कंपनी जो आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट्स ग्रोथ करती हुई देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कंपनी अपने EPS को अपने फ्री कैश फ्लो को 20 से 25% से कंपाउंड होती हुई देखने के लिए मिल जाती हैं, उन कंपनीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 25% के सालाना रिटर्न्स भी मार्केट से प्रोवाइड कर लेंगे CAGR, तो अगर आप 10 लाख रुपए भी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 10 साल में 1 करोड़, 20 साल में 10 करोड़ और 30 साल में 100 करोड़ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। हाँ, 100 करोड़ रुपए भी मार्केट्स में 25% से पॉसिबल है। आप चाहें तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के कैलकुलेटर से सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे गूगल पर। 25% के CAGR रिटर्न्स भी आपको, यानी महीने के 2% रिटर्न्स भी बहुत बड़े देखने के लिए मिलते हैं मार्केट्स में। मल्टी बैगर्स आपको फाइंड नहीं करने के मल्टी बैगर फाइंड करने के चक्कर में आपको आप 100 में से कम आपको 90 कंपनीज डूबती हुई देखने के लिए मिल जाएंगी। 10 ही कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करती हुई देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए जो करंट मल्टीबैगर कंपनीज हैं और जो आने वाले फ्यूचर में भी इसी कंसिस्टेंसी के साथ आपको परफॉर्म करती हुई देखने के लिए मिल सकती हैं, 10 साल में वो कंपनीज आपके पैसे को 10 गुना करने का अभी भी दम रखती हैं। उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में भी बात की थी। 7 शेयर्स के बारे में हमने बात किया, अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग लीडर कंपनीज देखने के लिए मिल जाती हैं, क्या क्या इकोनॉमिक मोट इन कंपनीज की, हाई बैरियर टू एंट्रीज देखने के लिए मिल जाती हैं। सब कुछ इस वीडियो में हमने बात की हुई है। हो सकता है आपने वीडियो देखी भी हो क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो में है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। 60 से 70% आपका पोर्टफोलियो इन्हीं कंपनीज का बना होना चाहिए, जिससे आपके
पोर्टफोलियो को एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड हो जाए और वो कंसिस्टेंसी से आपका एक बेस बन जाए, फिर आप 20 से 30% स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना लक आजमाने के लिए, या फिर आप उन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स पर विश्वास है तो उन कंपनीज़ की ग्रोथ पर आप जो है बेट करके चल सकते हैं। अब इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू कर देते हैं, जो भी स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में है, बाकी सजेशन हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। तो ये एक कॉमन मिस्टेक होती है जो कि हर एक न्यू इन्वेस्टर करता है, और भी बहुत सी वैसे तो मिस्टेक्स होती हैं, उन सब के बारे में हम बात करते रहते हैं डेली बेसिस पर। तो आप चाहें तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता हूं डेली। तो 2-3 महीने इन्हें मार्केट्स में इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो ये एसआईपी मोड में जो है मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 1.5 लाख करीब का इनका इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट कंपनी की बात करें तो एसी इन्फोकॉम, तो आपको पेनी स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं, कंपनी हमें कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलती। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इस कंपनी के साथ आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इस कंपनी को आप ट्रैक करते हुए चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है अडानी पावर। पावर सेक्टर में अभी हमें देखने वाली बात होगी कि कौन सी कंपनी आपको फ्यूचर में डोमिनेट करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। इन कंपनीज के ऊपर डेप्थ यानी कर्ज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन तरीके से आपको इन कंपनीज में भी आती हुई देखने के लिए नहीं मिल जाती। तो इस कंपनी को भी आप चाहें तो री इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है बिरला सॉफ्ट। अगर आप पीई के वैल्यूएशन से देखेंगे तो सस्ती कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है, बट सस्टेन तरीके से ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को जो है नहीं बढ़ा पाती, जिस वजह से ये कंपनीज आपको कंसिस्टेंसी से अच्छे रिटर्न जो है प्रोवाइड नहीं कर पाती। वैसे कंपनी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रैक करते हुए आप इस कंपनी को चले। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है सीडीएसएल। सीडीएसएल की स्टार्टिंग हमें मार्केट्स में कोई खास देखने के लिए नहीं मिलती थी, बट जैसे डीमेट अकाउंट्स की ओपनिंग हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, और सीडीएसएल और एनएसडीएल दो ही हमें सेंट्रल डिपॉजिटरी देखने के लिए मिल जाती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे जो हैं ऐप्स में आपको सीडीएसएल डिपॉजिटरी देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट्स में हमें बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। लास्ट वीडियो में रिटेल पार्टिसिपेशन के बारे में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट बात किया, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो उससे आपको सीडीएसएल के प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ देखने के लिए मिल सकता है, तो इस कंपनी के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जीटीएल इंफ्रा। बिल्कुल पेनी स्टॉक हमें देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि एक अच्छी बात है कि आपने 100 रुपये ही, आई डोंट नो वैसे आपने क्यों लगाए होंगे, बट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। विचार आप इसके बारे में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है एचएफसीएल। एक टाइम पर बहुत ही बड़ी कंपनी ये हुआ करती थी, बट फिलहाल फिर ये कंपनी उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टूटती हुई देखने के लिए मिल जाती है, बट फिलहाल ये कंपनी आपको कम बैक करती हुई देखने के लिए मिल जाती है। तो इस कंपनी के साथ भी आप चाहें तो बने रह सकते हैं, बाकी आप इस कंपनी को ट्रैक करते हुए चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हैप्पीएस्ट माइंड। आईटी सेक्टर की इमर्जिंग कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। मैनेजमेंट इस कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। वाई ऑन वाई ग्रोइंग कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। चाहें तो कंपनी के साथ आप बने रह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रैक करते हुए आप इस कंपनी को चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है आईआरसीटीसी। 100% मोनोपोली कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, बट पीएसयू सेक्टर से कंपनी बिलोंग देखने के लिए मिल जाती है। पीएसयू सेक्टर की कंपनीज कुछ खास हमें देखने के लिए नहीं मिलती, बट फिर भी आईआरसीटीसी जैसे मोनोपोली कंपनी है, और रेलवेज़ का आपको इंडिया में अडॉप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, तो आप चाहें तो इस कंपनी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इन्फोसिस। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड इस कंपनी का हमें देखने के लिए मिल जाता है, तो ज़्यादा कुछ इस कंपनी के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जुबिलेंट फूड वर्क्स। फूड सेक्टर में ये कंपनी हमें सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का देखने के लिए मिल जाता है। डोमिनोज और डंकिन डोनट्स इस कंपनी की हमें मेन फ्रेंचाइजी बिजनेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। अभी स्टॉक इसलिए गिर रहा है क्योंकि अभी जो सीईओ हैं इसके हमें वो बाहर जाते हुए देखने के लिए मिल जाता है। कंपनी वो छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन करते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं, जिस वजह से स्टॉक में हमें ओवर रिएक्शन मेरे अकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाता है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ देखने के लिए मिल जाता है। वैसे फंडामेंटली अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी तो मैं नहीं कहूँगा, बट फिर भी इस कंपनी के प्रॉफिट्स आपको वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रोइंग देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है केपीआईटी टेक। मिड कैप कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ी न्यूली लिस्टेड कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। खैर लिस्टिंग से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इस कंपनी ने प्रोवाइड कर दिए हैं। ग्रोथ भी इस कंपनी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, बट इस कंपनी को भी आप ट्रैक करते हुए चलें। मैं ट्रैक करते हुए चले बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी आपने ऐसी कोई ब्लू चिप कंपनी सस्टेन्ड प्रॉफिट्स वाली कंपनी नहीं खरीदी है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 10 15 20 साल का काफ़ी अच्छा हो, जिन्हें हम ये बोलें, वैसे ट्रैक तो सभी कंपनीज़ को करना चाहिए, बट ये बोले कि सिर्फ आप ईयरली बेसिस पर भी अगर ट्रैक कर लेंगे या फिर न्यूज़ बेसिस पर भी ट्रैक कर लेंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, बट इनका सभी कंपनीज़ को आपको ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है स्टील सेक्टर से। स्टील जैसे हमें कमोडिटी का सेक्टर देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी बार मैं आप सभी को बता चुका हूँ, हमें कभी भी रियल एस्टेट या स्टील सेक्टर में, कमोडिटी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके प्राइसेस हमें नहीं पता होते कब ज़्यादा बढ़ जाएंगे कब ज़्यादा घट जाएंगे। जैसे सरिये का प्राइस यानी स्टील का प्राइस आपको वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल जाता है, तो किसी को नहीं पता था वॉर होगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल सेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इन सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए। तो इस कंपनी में आप एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं।
हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है मैक्स हेल्थ केयर सेक्टर की ठीक ठाक कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी में भी आप चाहें तो बने रह सकते हैं, बट अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्राइमरली आप दिविस लैबोरेटरी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आपको दिविस लैबोरेटरी देखने के लिए दिविस लैबोरेटरी के प्रोडक्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है मॉल्ट टेक पैकेजिंग। तो इस कंपनी के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मैंने इस कंपनी के बारे में ज़्यादा स्टडी की है, तो इस कंपनी को आप एक बार री इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है सिनकॉम फार्मूला। ये कंपनी भी एक तरीके से आपको पेनी स्टॉक देखने के लिए मिल जाती है, तो इस कंपनी के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट तो कंपनीज हमें टाटा सेक्टर की टाटा ग्रुप की देखने के लिए मिल जाती है। टाटा ग्रुप वैसे ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टीसीएस एक्सेट्रा, बट टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स हमें स्टोरी बेसिस पर भागते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं कि ईवी में आपको टाटा मोटर्स बादशाह देखने के लिए मिलेगा, एक्सेट्रा। फंडामेंटल्स ऐसे कुछ इन लाइन मुझे इन कंपनीज़ के देखने के लिए नहीं मिलते, और बहुत ज़्यादा ये कंपनीज़ आपको रनअप दे चुकी हैं बिना कोई फंडामेंटल्स को शो करे, तो स्टोरी बेसिस पर ये स्टॉक्स भागते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर स्टोरी आपको प्ले आउट होती हुई देखने के लिए मिलती है कि किंग आपको देखने के लिए मिले टाटा मोटर्स ईवी सेक्टर की, तो ये जो ग्रोथ है आपको स्टॉक प्राइस में सस्टेन होती हुई देखने के लिए मिलेगी, वरना स्टॉक आपको उसी प्रकार से गिरता हुआ भी देखने के लिए मिलेगा। टाटा मोटर्स का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। सेम टाटा पावर के लिए मैं वही कहना चाहूँगा जो मैंने आपको अडानी पावर के लिए कहा, अभी इस सेक्टर में हमें कुछ क्लियर आउट होता हुआ देखने के लिए नहीं मिलता। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है टेगा इंडस्ट्रीज़। कंपनी हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, वाई ऑन वाई ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, बट न्यूली लिस्टेड कंपनी है तो थोड़ा सा आपको टाइम देना चाहिए। मार्केट किस तरीके से इन सभी कंपनीज़ को एडजस्ट करता है, एकदम से जंप आपको नहीं करना चाहिए नई कंपनीज़ में, तो वैसे कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है ट्राइडेंट के प्रॉफिट के अगर आप देखेंगे वाई ऑन वाई बेसिस पर तो हमें सस्टेन देखने के लिए मिल जाते हैं, बट लिक्विडिटी के कारण स्टॉक में हमें पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छी रैली देखने के लिए मिल जाती है। लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप कंपनी का देखेंगे तो कुछ खास हमें देखने के लिए नहीं मिलता, सस्टेनेबिलिटी से आपको प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नहीं देखने के लिए मिलते। ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट इन्वेस्टिंग के लिए जैसे आपका विजन है 5, 10, 15 साल, तो उस भरोसे से उस फेथ से हम इन कंपनीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा 7 स्टॉक्स वाली, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहेगी, और आपको स्टॉक सिलेक्शन का उससे काफ़ी ज़्यादा समझ आएगा, और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वो कंपनी आपके लिए होगी। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है विप्रो, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी हमें ये भी देखने के लिए मिल जाती है। इस कंपनी में भी आप चाहें तो बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है जोमेटो। प्रॉफिट का कंपनी का दूर से दूर तक हमें कोई वास्ता देखने के लिए नहीं मिल जाता, कंपनी के फंडामेंटल्स हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं देखने के लिए मिल जाते। स्टोरी बेसिस पर ये कंपनीज हमें लिस्ट होती हुई देखने के लिए मिल जाती थी, और फिर रिटेलर्स के हाथ में स्टॉक्स आपको पकड़ाते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। फर्स्ट जो वीडियो आज मैंने अपलोड की है मंडे अपडेट, और उसमें पेटीएम के बारे में मैंने आपको कुछ समझाया है, वो वीडियो आप देखिएगा, आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो इस कंपनी में भी आप एक बार विचार कर सकते हैं। जब इस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो जाएं, कंपनी प्रॉफिट्स दे, तो भले ही आपको थोड़ा सा स्टॉक महंगा मिले, बट एक क्लैरिटी के साथ आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं। तो ये थी मेरी राय, आप सभी बता सकते हैं कि इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको भी आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।